राम राम सारे भाइयों ने। आज आप बात करांगे मास्टर चंदगी राम का जीवन परिचय के बारे में। मास्टर चंदगी राम ने हरियाणा का नाम पूरी इंडिया में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी चमकाया था। तो भाइयों शुरू करा हम मास्टर चंदगी राम का जीवन परिचय। भाइयों, मास्टर चंदगी राम का जन्म 9 नवंबर 1937 को हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के गांव सिसाए में हुआ था। और सिसा हरियाणा का एक सबसे बड़ा गांव भी है। मास्टर जी की हाइट 6 फुट 3 इंच थी और उनका वजन 90 किलो था। मास्टर चंदगी राम के पिता चौधरी मांडू राम एक मेहनती, ईमानदार तथा धर्म पक्ष पर चलने वाले इंसान थे। उनकी माता श्रवण देवी का निधन हो गया था जब चंदगी राम सिर्फ 2 वर्ष के थे। चंदगी राम एक खुश व नरम स्वभाव के व्यक्ति थे, जिसके कारण देश के बच्चे व बूढ़े उनसे बहुत प्यार करते थे। चंदगी राम ने 1954 में मैट्रिक की शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जालंधर से आर्ट्स व क्राफ्ट का डिप्लोमा प्राप्त किया था और 1957 में उनकी नियुक्ति गवर्नमेंट हाई स्कूल मुंडाड़ में एक ड्राइंग मास्टर का रूप में हुई थी। इसी कारण इन्हें मास्टर नाम से पुकारने लग गए थे। मास्टर चंदगी राम के चाचा श्री सदाराम अपने जमाने के मान्य बड़े पहलवान थे, जिनकी मृत्यु 1954 में हो गई थी। पहलवानी की वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए चंदगी राम के पिता ने चंदगी को कुश्ती के लिए उकसाया था और चंदगी कुश्ती के लिए मान भी गए थे। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि बचपन में चंदगी राम बहुत कमजोर होया करते। विद्यार्थी जीवन में उन्हें अपनी कमजोरी बहुत अखरती थी। वे शुरू से ही लंबे कद के थे। बस फिर क्या था, अध्यापक बनने के तुरंत बाद उन्होंने शरीर साधना शुरू कर दिया था और अपने पिता को 5 वर्षों में ख्याति प्राप्त करने का वचन दे दिया था और अखाड़े में उतर आए थे। अखाड़े में उतरने के कुछ समय बाद चंदगी को एहसास होया कि कुश्ती एक कला है और बिना गुरु का विजय पाना असंभव है। तो उस समय दूर दूर तक एक चिरंजी का नाम चमक रहा था और चिरंजी उस समय महान गुरु होया कर दे। सदाराम जो चंदगी राम के चाचा थे, उन्होंने भी अपना गुरु चिरंजी को ही माना हुआ था। दिसंबर 1959 में चंदगी राम गुरु चिरंजी की शरण में आए और भारतीय संस्कृति के अनुसार चंदगी ने गुरु के पैर छूकर पगड़ी बांधी और इनकी देख रेख में कुश्ती कला सीखने लगे, जिसका कारण चंदगी राम कुछ ही समय में कुश्ती कला में निपुण हो गए। और चंदगी राम 1961 में गुरु जी के साथ अजमेर आए, जहाँ इन्होंने महादेव मदने अचंबा अचनाने को हराने के बाद भारत के हैवी लाइट वेट चैंपियन बने। 1962 में चंदगी राम जाट रेजिमेंट के बुलावे पर सेना में चले गए। सर्वप्रथम चंदगी राम हैवी लाइट वेट में शामिल थे। 1 जनवरी 1962 में मोहम्मद चार्ली कर्नाटका, जो कोल्हापुर में हिंद केसरी पहलवान श्रीपत खचनाले पहलवान के बराबर रहा था, उसे चंदगी ने सिर्फ 16 मिनट में हरा दिया था। चंदगी ने पाकिस्तान के गुलाम कादिर को भी सिर्फ 18 मिनट में पटकनी देकर पराजित कर दिया था। इसी प्रकार इस सच्चे पहलवान ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेले ही अपनी कुश्ती कला के जोर से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। चंदगी राम ने अपने देश के सभी समकालीन पहलवानों से मुकाबला किया था और सभी को धूल चटाई थी। चंदगी राम ने 2 बार विवाह किया था। दरअसल उनकी एक शादी बचपन में कर दी गई थी जब वह 7 वर्ष के थे, क्योंकि उस समय देहात में बाल विवाह की प्रथा थी। चंदगी राम 14 वर्ष के हुए तो उनके बड़े भाई टेकचंद की मृत्यु हो गई थी। तो गांव वालों ने जातीय प्रथा को देखते हुए बड़े भाई की पत्नी को भी इन्हीं के साथ ब्याह दिया था। से विवाह के बारे में प्रश्न किया जाता है तो वो अक्सर कहते हैं, बलवान बनने के लिए नियमित रूप से अभ्यास और ब्रह्मचर्य का पालन दोनों ही आवश्यक हैं। और कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी पहलवान ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकता है। मैं अपनी सफलता का सारे श्रेय अपनी धर्मपत्नी को देता हूँ। चंदगी राम ईश्वर के प्रति अधिक श्रद्धा रखते थे और किसी भी तरह के नशे या मांस मदिरा से दूर रहते थे। इनकी धारणा है कि पहलवान को लंबी सांस और दमखम बनाए रखने के लिए शाकाहारी भोजन करना चाहिए। चंदगी राम की खुराक में लगभग 250 ग्राम घी, 2.5 किलो दूध, 1 किलो फल, 250 ग्राम बादाम और हरी सब्जियां थी। इनके अनुसार पहलवान का शरीर अत्यंत सुगठित, ताकतवर, हल्का व फुर्तीला होना चाहिए, क्योंकि अधिक वजन का पहलवान ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता। चंदगी राम ने एक बार कहा था, मैं इस देश के सभी पहलवानों से 2 या 3 बार लड़ चुका हूँ और सभी को हरा भी चुका हूँ।
अकेले महाराष्ट्र के मारुति मानने से मेरी 3 घंटे की एक कुश्ती बराबर छूटी थी। और यो मेहरदीन से मैं एक बार हार चुका हूँ। मेहरदीन और चंदगीराम एक दूसरे के मजबूत प्रतिनिधि थे। पहले भारत केसरी आयोजन में भी यही दोनों पहलवान फाइनल में पहुंचे थे। सन 1968 में भारत में आयोजित की जाने वाली भारत केसरी कुश्ती प्रतियोगिता में मात्र 38 मिनट में ही चंदगीराम ने मेहरदीन को पराजित कर दिया था तथा भारत केसरी की उपाधि प्राप्त की थी। और दूसरी बार भारत केसरी दंगल के फाइनल में मेहरदीन ने 8 मिनट में ही अखाड़ा छोड़ दिया था और अपनी हार मान ली थी। सेना के वीर अर्जुन उपाधि प्राप्त पहलवान उदयचंद से भी कुश्ती में इनकी भिड़ंत हुई। इस कुश्ती का आयोजन सन 1959 में उकलाना मंडी में हुआ। इस कुश्ती का समय 30 मिनट निश्चित किया गया था, लेकिन 30 मिनट में ताबड़तोड़ घमासान होने के बाद कोई भी पराजय नहीं हुआ। तो गांव वालों ने कुश्ती को रोकने के लिए कहा, लेकिन दोनों ने मना कर दिया और दोनों को 15 मिनट और दी गई, लेकिन फिर भी दोनों बराबर रहे और गले मिलकर अखाड़ा छोड़ दिया। मास्टर चंदगी के जीवन का सबसे अहम पड़ाव 1970 में आया। इन्होंने बैंकॉक में विश्व चैंपियनशिप इराक के अमुवानी अबू फाजी को हराकर एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद 1971 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मास्टर चंदगीराम ने 1972 के म्यूनिक ओलंपिक खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। चंदगीराम ने हरियाणा राज्य के अतिरिक्त खेल निदेशक का कार्य भी किया है। इन्होंने 2 फिल्मों में अभिनय भी किया है, जिसमें इन्होंने घटोत्कच तथा टार्जन की भूमिका निभाई है। इन्होंने कुश्ती से अपना नाता बाद तक भी रखा, क्योंकि कुश्ती से ही इन्हें नाम व प्रसिद्धि मिली है। इसलिए चंदगीराम ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे अखाड़ा खोला, जहां कुश्ती के नए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है। चंदगीराम ने कुश्ती पर एक पुस्तक भी लिखी है, जिसका नाम भारतीय कुश्ती के दांव पेच है। चंदगीराम की उपलब्धियां: हिंद केसरी, भारत केसरी, भारत भीम, रुस्तमे हिंद, महाभारत केसरी तथा अर्जुन पुरस्कार है। और 1961 में अजमेर, 1918 में रोहतक, 1972 में इंदौर तथा 1962 में जालंधर में राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीती है। चंदगीराम की पुत्री सोनिका कालीरामना है, जो पहली महिला भारत केसरी बनी थी, जो बिग बॉस 5 और खतरों के खिलाड़ी में भी जा चुकी है। चंदगीराम के पुत्र जगदीश कालीरामना हैं, जो यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं, जो भारत केसरी रह चुके हैं और 3 बार नेशनल चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं और 19 बार भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। और इन दोनों भाई बहनों ने एक साथ भारत केसरी का खिताब जीता था 2001 और 2002 में। जगदीश कालीरामना ने सुल्तान व दंगल फिल्म में भी काम किया है। अपने जमाने के दिग्गज पहलवान चंदगीराम को 29 जून 2010 को सुबह अखाड़े में ही दिल का दौरा पड़ा और 72 साल की उम्र में मशहूर पहलवान चंदगीराम जी स्वर्ग सुधार गए।